बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। मसीह में अज़ीज़ो, आज की पहली तलावत तौबिया की किताब में से ली गई है, उसका तीसरा बाब, जिसमें लिखा है, तब तौबत ने रो रो कर दुआ करनी शुरू की और कहा, तू है खुदावंद आदिल है और तेरी सब अदालतें रास्त हैं और तेरी तमाम राहें रहमत और सदाकत और अदालत हैं। अब ऐ खुदावंद मुझको याद कर और मेरी खताओं का इंतकाम न ले। पहली तलावत में तौबिया अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी चाहता है और अपने तमाम दुखों से आज़ादी चाहता है, खुदा से इल्तिजा करता है। और आज की इंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह का सामना सदूकियों से होता है। सदूकी एक ऐसा ग्रुप है यहूदियों में जो क़यामत के मुनकर हैं, क़यामत पर यकीन नहीं रखते। सदूकियों के लिए इब्रानी लफ्ज़ तज़दोक, जिसका जमा है तज़दोकम, सदूकी एक ऐसा यहूदी है जिसका ताल्लुक काहिनाना जमात से है, जो यरूशलेम की हैकल की दूसरी दफ़ा मसमार करने से 2 सदियां पहले काफ़ी बढ़ चुके थे, तरक्की कर चुके थे। और यरूशलेम की हैकल 70 बाद अज़ मसीह दूसरी दफ़ा मसमार हुई। सदूकियों की बुनियाद और तारीख के बारे में यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनका नाम ज़ेदोक से अखज़ किया गया है, जो बादशाह दाऊद और सुलेमान के दौर में काहिन आज़म था। हिजकिय्याह बाद में इस ख़ानदान को हैकल की खिदमत के लिए काबिल समझते हुए इनके हवाले इख्तियार करता है। और ज़ेदोकाइट्स दूसरी सदी कबल अज़ मसीह तक हैकल की हायरार्की को तरतीब देते हैं, जो वहाँ का निज़ाम है उसको तरतीब देते हैं। फरीसी और सदूकियों में फ़र्क है और इनका बुनियादी फ़र्क इनके अकायद हैं। फरीसी माफूकुल फितरत अकायद, यानी फ़रिश्तों का वजूद है, शैतान का वजूद है, आसमान, जन्नत और दोज़ख जैसे ख्यालात पर यकीन रखते हैं, क़यामत पर यकीन रखते हैं। लेकिन सदूकी इसके मुकाबले में क़यामत के मुनकर हैं। सदूकियों के मुताबिक तकदीर नाम की कोई चीज़ नहीं, खुदा बुराई नहीं करता, लेकिन इंसान को आज़ाद मर्जी अता की गई है। अच्छाई और बुराई करने का फैसला वो अपनी आज़ाद मर्जी से करता है। आज के इंजील मुकद्दस में वो खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करते हैं और उस सवाल की बुनियाद वो पुराने अहदनामे को बनाते हैं। तस्नीया इशरा उसका 25वां बाब 5वीं आयत से, और वो हवाला देते हैं एक ऐसी औरत का जो 7 भाइयों के साथ शादी करती है, पहले के साथ शादी करती है और वो बे औलाद मर जाता है, और इसी तरह 7 बे औलाद मरते हैं। उनका यस्सु को इन 7 मर्दों के साथ उस औरत के ब्याहे जाने की कहानी को बयान करना या उसके सुनाने का मकसद क़यामत पर अकीदे और यस्सु की तस्दीक करना था, यानी वो क़यामत को जुटलाना चाहते थे।
यसू से सवाल करने का ताल्लुक तस्निया शरा में जो कानून है उससे ताल्लुक रखता है। 25वां बाब 5 से 10 आयात, जहां एक औरत अगर उसका मर्द बे औलाद मर जाए तो वो दूसरे भाई से शादी कर सकती है ताकि उससे औलाद पैदा हो सके। इस सवाल के जरिए वो ये जाहिर करना चाहते थे कि आखिरत और क़यामत का अकीदा बेकार अकीदा है, इसके कोई सर पैर नहीं। और इनका सवाल यस्सु के इख्तियार पर सवाल था, चैलेंज था, क्योंकि खुदावंद यस्सु मसीह ना सिर्फ क़यामत पर ईमान रखता था, उसकी बात करता था, बल्कि वो अपने बारे में भी कहता था कि वो 3 दिन के बाद फिर जी उठेगा। उसकी तरफ इशारा देता था। ये यस्सु के उस इख्तियार को भी चैलेंज था। यस्सु तौरात का हवाला देकर उनके मुंह बंद करता है। खुदावंद यस्सु मसीह कहता है, क्या तुम नविश्तों और खुदा की कुदरत को नहीं जानते? क्या तुम नविश्तों और खुदा की कुदरत को ना जानते हुए गलती पर नहीं? क्योंकि जब मुर्दों में से जी उठेंगे तो लोग ना ब्याह करेंगे ना ब्याहे जाएंगे, बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। यस्सु ने बताता है कि ना तो तुम कलाम को जानते हो और ना ही खुदा की कुदरत को जानते हो, और ये बेशक उनकी खुदा से, उसकी कुदरत से नावाकफियत और कलाम से नावाकफियत थी। खुदा का कलमा जिंदा है, फाल है, एक्टिव है, इसमें ताकत है जिंदगी देने की, क्योंकि वो अदम से चीजों को तख्लीक कर सकता है, वो मुर्दों को जला बख्श सकता है। यस्सु ने कहा, वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 5वां बाब 25वीं आयत। और इसी अंजील में हम मजीद सुनते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करे तो वो अबदन कभी मौत ना देखेगा। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 8वां बाब 51 आयत। तमाम कलाम जिंदा खुदा की बात करता है, जिसने ना सिर्फ इंसान को अपनी शक्ल सूरत पर बनाया है, बल्कि इंसानियत की तारीख में दाखिल हुआ है। पहले वो इंसान को खल्क करता है। अहद अतीक में भी हम खुदा की शिफा और खुदा की मुआफ़ी का तजर्बा करते हैं। फिर फ़िरौन की गुलामी से इसराइल का छुड़ाया जाना खुदा की मौजूदगी है। फिर बियाबान में उनकी हिफाजत करना, वादे की सरजमीन तक उनकी रहनुमाई करना खुदा के वजूद का सबूत है। मसला सदुकियों का ये था कि उनका क़यामत का नज़रिया बड़ा नाक़िस था। वो उसको दुनियावी ज़िंदगी से कंपेयर करते थे, उसका मुआजना करते थे। आसमान में ज़िंदगी कैसी होगी, उनके जहनों में ये बात अटकी हुई थी। और बहुत सारे लोग उनमें सोचने वाले जब क़यामत की बात करते थे तो वो इसलिए भी इस अकीदे से मुनकर होते थे क्योंकि वो उसकी कोई मुशाबहत इस दुनिया में नहीं देखते थे कि ऐसा हो सकता है वहां। उनके नाक़िस नज़रिए की एक और बुनियाद ये थी कि जैसे ज़िंदगी यहाँ है इसी तरह वहाँ जाकर ट्रांसप्लांट कर दी जाएगी। जो यहाँ होता है ऐसा ही वहाँ होगा। जो जिस्मानी आसानियाँ, मादी लज़्ज़तें और खुशियाँ यहाँ हैं वहाँ भी होंगी। फिर यस्सु ने बताता है, बल्कि आसमान पर फरिश्तों के मानिंद होंगे।
खुदावंद यीशु मसीह पुराने अहदनामे का जिक्र करते हुए कहता है, और क्या तुमने मुर्दों की क़यामत के बारे में मूसा की किताब में झाड़ी के जिक्र में नहीं पढ़ा कि खुदा ने उससे मुखातिब होकर किस तरह कलाम किया कि मैं इब्राहीम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। वो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। बस तुम बड़ी गलती पर हो। मसीह मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह सदूकी अपने नाकिस नजरिए की वजह से यीशु को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, आइए आज मैं और आप भी देखें कि मेरी और आपकी रूहानी ज़िंदगी में क्या ऐसे नाकिस ख्यालात हैं, नज़रियात हैं जो मेरी और आपकी रूहानी नशोनुमा में रुकावट बन सकते हैं, जो मेरे और आपके नज़रियात को दुनियावी बना सकते हैं, जो मेरी और आपकी रूहानी मंजिल की तरफ पेशकदमी को रोक सकते हैं। क्योंकि मेरा और आपका ईमान जिंदा खुदा पर है, जो ज़िंदगी देने वाला है, जो खुद कहता है क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। तो उसी ईमान में बने रहें और उसी ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी को खुदा के साथ और इंसान के साथ मोहब्बत में जारी रखें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।